नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डेली चलती रहती है। कभी आप एडमिशन कर रहे हो तो दिक्कत आ गई, एडमिशन हो गया तो बताएगा कौन कि पढ़ना क्या है, एग्जाम में जाना कब है, कैसी तैयारी करनी है, किस बात की तैयारी करनी है, कब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कब थियरी एग्जाम होगा, कब टीएमए अपलोड होगा। अगर फेल हुए तो क्या मुझे प्रैक्टिकल देना है या प्रैक्टिकल और थियरी देना है या सिर्फ थियरी देना है, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा, क्या ले कि पास हो जाए, हमको पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, हमको नीट के लिए जाना, क्या सब्जेक्ट चाहिए। 10th क्लास में लगातार 2 साल 3 साल 4 साल से फेल हो रहे हैं, इस बोर्ड में फेल, ट्रांसफर हो गया है तो लगातार फेल, क्या करें। कुछ रास्ता है क्या, कुछ सोल्यूशन है क्या, कोई ऐसा है जिसको हम एक कॉल मिलाए और मैजिक की तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। है, नंबर चल रहा है, बात करिए। किसी भी बोर्ड में कहीं भी है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, एडमिशन को लेके, एग्जाम फीस को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, पास होने को लेके, रास्ता है क्या, बहुत सारे रास्ते हैं। हमारी टीम इसके ऊपर काम करती है, गारंटेड बैच में आपको पढ़ाती है, पढ़ा करके इस लेवल पर लेकर जाती है कि फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या सब्जेक्ट लेके जाना चाहिए, काउंसलिंग के बाद पता चलेगा। आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, क्या चीज लेके इजीली पास हो सकते हो, कौन से सब्जेक्ट लेना ही चाहिए, क्या कैरियर बनाना है फ्यूचर में जाके, उन सबको मिला के एक फाइनल कंक्लूजन ड्रा होगी और एक रास्ता निकलेगा जो आपके कैरियर को आगे लेके जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आज ये देनी है कि डिजी लॉकर पर रिजल्ट अक्टूबर 2025 एनआईएस का आ चुका है। एनआईएस का रिजल्ट डिजी लॉकर पर अक्टूबर 2025 का आ गया है। जाके देखो, अगर नहीं हो रहा तो आज रात तक सबका ओपन हो जाएगा, मैक्सिमम 1-2 दिन में सब ओपन हो जाएगा। जो बच्चों का 9 जनवरी तक रिजल्ट आ गया था उन सभी बच्चों का आ गया, उन सभी बच्चों का डिजी लॉकर पर डालना चालू कर दिया। फेचिंग से हट के अब दिख रहा है, आप जाकर के उसमें अपने माइग्रेशन, उसमें जाके आपकी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें उसमें से ले सकते हो। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है, इस डिजी लॉकर में नहीं। तो आपको मार्कशीट यहां मिलेगी, जो रिजल्ट है वो दिखेगा, साथ में माइग्रेशन भी दिखेगा, प्रोविजनल भी दिखेगा, आप जाकर डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हो। मगर ध्यान रहे कि ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए नहीं है, कॉलेज के लिए टेम्परेरी हो सकता है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हो सकता है, कॉलेज की संतुष्टि के लिए हो सकता है कि हाँ ये रिजल्ट आपका आ गया है, आगे आप हार्ड कॉपी एक टाइम लाइन में जमा कर दोगे। तो इन चीज को समझ के जरूर चलिए। देखिए, बात करना, एनआईएस का डिजी लॉकर तो आ गया, क्लियर हो गया, और इस कमिंग वीक में सबका डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होना चालू हो गया, बच्चों को मिलना चालू हो गया। देखिए सैंपल, देखिए क्या लिखा है, अक्टूबर 2025 डिजी लॉकर का रिजल्ट आपको दिख रहा है। देखिए लगाया हमने सैंपल, इस बच्चे का आ गया। इस तरह बाकी भी बच्चों का आना चालू हो गया, आप चेक कर लीजिए। नहीं होगा तो आज रात तक बहुत कुछ खुल जाएगा, नहीं तो अगले 2 से 4 दिनों में सबका आ जाएगा। जो कमिंग वीक है उसमें कोई भी बच्चा नहीं रहेगा, चाहे वो लेट पास हुआ चाहे पहले पास हुआ, सब अक्टूबर 2025 का अपडेट ये कमिंग वीक में कर देने वाला है। आरएल को लेके अभी भी प्रॉब्लम है तो आप रीजनल सेंटर को ही विजिट करो या फिर हेडक्वार्टर को विजिट करो और अपनी प्रॉब्लम रखो और उनसे समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल आपके साथ प्रॉब्लम है क्या चीज। तो इन चीजों को देख के समझ के अपने फैसले लो। कुछ भी लगता है कि हम किससे बात करें, कभी लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हम किसी से शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें लगता है कि ये करियर से रिलेटेड है और लाइफ से भी रिलेटेड है। कई बार लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, अपने पेरेंट को भी नहीं बता सकता है। कोई ऐसा हो जो हमारी बात सुने और एक रास्ता निकाले। आप फेल हो रहे, चुपचाप बैठे हो, पेरेंट से बात नहीं कर पाए, हम लोग बैठे हैं आपके लिए, काउंसलिंग करने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए और उसको एक लेवल तक ले जाने के लिए। आप हम लोगों से बात करो, मैसेज छोड़ो, अगर हम लोग बिजी है तो व्हाट्सएप पर हम लोग उससे पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको कॉल बैक भी करेंगे। तो जिसको भी लगेगा कि हमें कॉल बैक लेना चाहिए, हम लोग बोलते हैं आप कॉल करो, तो नॉर्मल कॉल आप कर लिया करो, मैसेज व्हाट्सएप पर दे दिया करो। दोनों मिला के हम लोग एक रास्ते पर निकलेंगे और कुछ न कुछ कंक्लूजन ड्रा करेंगे।
लाइफ में प्रॉब्लम कितनी भी हो, कैसी भी हो, किसी भी क्षण आपको लगता है कि यूजलेस हो गए, कभी भी लगता है कि हम जो जॉब कर रहे थे उसके लिए सुटेबल नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे जो हम जॉब चाहिए थी, तो क्या करें? ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, बीएससी छोड़ा, बीटेक छोड़ा, बीए छोड़ा, बीकॉम छोड़ा, क्या करें? कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाओ, बताओ, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने वो चीजों को रखेंगे, उसको लेके आगे चलेंगे, अब कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। 29 अक्टूबर को लेके दो तीन चीजें, एक तो डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेट होना चालू हो गया, आप जाके प्रिंट आउट ले लो, पहली बात। दूसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट 15 फरवरी ऑनवर्ड मिलना चालू होगा। कहां से? एआई सेंटर से, स्टडी सेंटर से। बोर्ड ने अभी डिस्पैच नहीं किया, अभी 3-4 दिनों में डिस्पैच करना चालू करेगा, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 15 फरवरी से स्टडी सेंटर, एआई सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। कहीं दूर दराज होगा तो 15 के बजाय 20 तक अटेनी हाउ उनको मिल जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो अर्बन एरियाज में स्कूल्स हैं उन्हें तो जल्दी मिल जाता है, थोड़े जो रिमोट एरिया में हैं, उनको 2-4 दिन और लगता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचने में। तो ये पहुंचता कहाँ? एआई सेंटर पर। कहाँ पहुंचता? स्टडी सेंटर पर। आपके आई कार्ड पर जो नीचे नीली पट्टी बनी हुई है उस पर एक स्कूल मेंशन है, वहीं भेजा जाएगा बोर्ड के थ्रू। उसके बाद वो स्कूल आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या उसका कोई चार्ज है क्या? नहीं। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं है, आप कॉलेज को कोई चार्ज पे नहीं करोगे। आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, बस उसके सहारे वो मैच करके आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर करेंगे। जहां बोलेंगे रिसीविंग साइन करने को, मौका करके दे दो, रिसीव करवा लो, निकल जाओ से। कोई भी पेमेंट नहीं देना है। 15 फरवरी से आप अपने एआई के टच में रहो, स्टडी सेंटर के टच में रहो, उनके साथ बातचीत करते रहो, ताकि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स आए आपको वो कन्वे कर पाए और आपको हैंड ओवर करें। तो इस चीज को समझो। तो दो चीजें हो गई, एक तो हार्ड कॉपी कब आएगी, बात हो गई 15 फरवरी ऑनवर्ड। डिजी लॉकर में रिजल्ट आना चालू हो गया, देख लो, सैंपल पेपर लगा दिया है, ये डिजी लॉकर में आ चुका। तीसरी बात, अगर आरएल अभी भी है तो रीजनल सेंटर को या हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करो। फिर भी कुछ छोटा मोटा होगा तो डेली अपडेट चल रहा है, जो बच्चे रीजनल सेंटर को जा रहे हैं उनके मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं, जो लोग हेडक्वार्टर को जा रहे हैं उनके मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं। वो हर दिन अपडेट रिजल्ट में दिख रहा है। हर दिन एक बच्चा बोलता मेरा रिजल्ट सर अपडेट हो गया, मेरा रिजल्ट अभी अभी अपडेट हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था अभी आ गया। तो ये हर दिन हो रहा है, हर पल हो रहा है, इसलिए अपने रिजल्ट को भी बार बार देखो। एक लड़की को फेल दे दिया था, पिछला रिजल्ट शो कर रहा था, उसके बाद सडनली उसका रिजल्ट बदल गया क्योंकि वो नया रिजल्ट आ गया। तो इन चीज को समझो, आप अपने रिजल्ट को बार बार चेक करते रहो, अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करते रहो। अगर आरएल लगा है, अगर कोई दिक्कत है तो उसमें अपडेट आ सकता है। एब्सेंट है, आप रीजनल सेंटर को गए, हो सकता है रिजॉल्व हो गया हो तो नया रिजल्ट अपडेट होके आ जाएगा। नहीं तो रीजनल सेंटर को विजिट करो, हेडक्वार्टर को विजिट करो, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराओ, आप ही करवा पाओगे। नहीं तो 10 फरवरी तक वेट कर लो, हो सकता है रिजॉल्व ऑटोमेटिक हो जाए, बोर्ड खुद ही कर दे। और बात करनी है कि अभी अप्रैल एग्जाम के लिए क्या चलेगा। देखो, अप्रैल एग्जाम का डेट शीट अप्रॉक्सीमेट बातचीत चल रही है कि कब एग्जाम करेंगे। उसके लिए सेंटर्स को आगाह किया जा रहा है कि मार्च में प्रैक्टिकल कब से करना, अप्रॉक्सीमेट बात हो रही है। बोर्ड देखता है कि किसी स्टेट में इलेक्शन तो नहीं है, कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई है, कोई बड़ी हैपनिंग तो नहीं है, एग्जाम कराने का परफेक्ट माहौल है ना। वो सब चीजें देख करके बोर्ड एक टाइमलाइन डिसाइड करती है, एक अप्रॉक्सीमेट डेट जारी करती है, फिर एग्जाम कराती है। हम लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे कौन सी डेट से प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं मार्च में। अप्रैल में थियरी एग्जाम कब से बोर्ड स्टार्ट करेगा और कब जाके खत्म हो। फिर जो अप्रैल 2026 का एग्जाम है उसका रिजल्ट कब तक बोर्ड दे पाएगा। देखो, जो लोगों का आरएल था
आरएल क्लियर हो गया, उनका एग्जामिनेशन फीस भरने के डेट चल रहा है, प्लीज पब्लिक एग्जाम में फीस भर दीजिए। अगर ऑन डिमांड देना है तो उसका भी ऑप्शन ओपन है, आप दोनों ही भर सकते हैं। जो यूएफएम का केस है उनको अप्रैल से डिबार किया गया, वो लोग मई जून में ही एग्जामिनेशन फीस भर पाएंगे और अक्टूबर 2026 में एग्जाम दे पाएंगे। इसका मतलब 1 साल के लिए पूरे डिबार है। इन चीज को समझ के चलिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएशन में बहुत काफी टाइम हो गया, 4-5 साल पहले ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में छोड़ दिया, क्या करें? देखिए, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट है आप हमें भेजिए, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने उन चीज को रखते हैं। यूनिवर्सिटी इनमें से ट्रांसफर आप क्रेडिट 1 साल के देगी, 2 साल के देगी, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी 2 साल की अगर क्रेडिट देती है तो तीसरे साल में बैठने को परमिशन करेगी और तीनों साल की फीस लेगी। अब यूनिवर्सिटी जो पीछे वाला उसको ट्रांसफर करेगी अपने सिस्टम में, उसको ट्रांसफर दे देगी, थर्ड ईयर का एग्जाम कराएगी और तीनों मिला करके फाइनल ग्रेजुएशन की मार्कशीट देगी। मगर उसके लिए थर्ड ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर का एग्जाम करना ही पड़ेगा, उस एग्जाम में आपको आना ही पड़ेगा और जो भी यूनिवर्सिटी रास्ता दिखाएगी वैसा ही हमको करना पड़ेगा जो लीगल होगा। बीटेक बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, बी फार्मा बीच में छोड़ दिया, डी फार्मा बीच में छोड़ दिया, क्या करें? रास्ता है क्या? बीए बीकॉम। अगर जो लोग अभी 12th पास हुए, परसेंटेज कम है, एडमिशन नहीं ले पा रहे, चाहते ये साल बचाना, हम लोग आपको बीए में एडमिशन देंगे, बीकॉम में देंगे, बीबीए में देंगे, बीसीए में देंगे, अगर ग्रेजुएट है तो एमबीए एमसीए में भी देंगे। ये सब रास्ते खुले हैं। जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया है। ए नाइक की यूनिवर्सिटी, उसमें इन कोर्सेस में एडमिशन हो जाएगा। जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर मिलेगा, दिसंबर में सेकंड सेमेस्टर मिलेगा, 2026 में ही 1 साल आपका पूरा हो जाएगा, साल बच जाएगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में मिलेगा। आप कहीं भी हिंदुस्तान में बैठे हो, लैपटॉप खोलो, ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स दो, अपने एग्जाम को क्लियर करो। हमारी टेक्निकल टीम आपकी पूरी मदद करेगी। एडमिशन से लेके एग्जाम क्लियर होने तक ये सब काम करेगी। एग्जाम कैसे देना है, स्टडी मटेरियल कैसे आपको मिलेगा, एडमिशन के बाद आई कार्ड आपको कैसे रिसीव होगा, एग्जामिनेशन देने का तरीका क्या होगा, सिस्टम पर बैठ के कैसे एग्जाम देंगे, पूरी मदद। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैरियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, जॉब में आपके पास टाइम नहीं है, क्या सोल्यूशन है? उसके लिए रास्ता यूनिवर्सिटी ने दिखाया है। एग्जाम देंगे, तरीके से देंगे, सिस्टम पर देंगे, जहां बैठे वहीं से देंगे। किसी भी कंट्री में आप पहुंच गए, लैपटॉप खोलिए, पेपर ऑनलाइन मोड में दीजिए। ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है आपकी, और भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 100% सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।